तो बड़ी खबर का रुख करेंगे नागौर से, जहां नागौर से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि उपज मंडी में टोकन व्यवस्था पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने टोकन व्यवस्था पर रोक लगा दी है। अस्थायी रोक लगाई गई है। ये पेंडिंग तुलाई खत्म नहीं होने तक किसी को भी टोकन नहीं मिलेगा। अवैध वसूली निगरानी के लिए भी फिलहाल 2 इंस्पेक्टर वहां लगा दिए गए हैं। 5 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी में लगातार बिगड़ती व्यवस्था और किसानों की बढ़ती पेंडिसी को देखते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी ने टोकन व्यवस्था पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब आगामी 1 सप्ताह तक मंडी में नए टोकन जारी नहीं किए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय किसानों की बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। कल का जो प्रकरण था उसकी आरोप था उस पर कि ऐसा ये कुछ ऐसा हो रहा है और उससे पुलिस के हमारे द्वारा उसकी राशि जब्त करके पुलिस की कस्टडी में दे दी है। पुलिस द्वारा उसकी जांच की जा रही है। जब भी जांच कुछ आएगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब आपकी तरफ से क्या रह रहा है, किस तरह से सुधार की? अभी हमें एक तो हम ग्रेडिंग मशीनें बढ़ा रहे हैं। हमें 5 कांटे की जगह 10 कांटे और कर रहे हैं। 5 कांटे बढ़ा रहे हैं हम। 5 सीसीटीवी और बढ़ा रहे हैं, लेबर बढ़ा रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट से 3 अधिकारी और लगा रहे हैं। 2 इंस्पेक्टर, 1 AR रैंक के अधिकारी लग रहे हैं। तो हम इस व्यवस्था को अगले 2-3 दिन में सारा बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। और जो टोकन हमारे जो जयपुर से जारी हो गए, वहाँ जयपुर हमने ये कहा कि अगले 7 दिन में हमारे आगे टोकन कोई भी जारी नहीं हो, जिससे हमारा ये बैकलॉग क्लियर हो जाए। तो मंडी में अव्यवस्था को लेकर किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन ने कई अहम बदलावों की घोषणा कर दी है। सबसे पहले तुलाई प्रक्रिया को तेज करने के लिए 5 नए तुलाई कांटे लगाए जा रहे हैं, जिससे एक साथ अधिक किसानों की उपज की तुलाई संभव हो सके। इसके अलावा किसानों की उपज की गुणवत्ता जांच को आसान बनाने के लिए ग्रेडिंग मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। जो इनकी एक्चुअली इसमें इशू ये हो गया, एक साथ काफ़ी सारे टोकन्स स्टेट लेवल से काट दिए गए और उतनी यहाँ पे उनको प्रोसेस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो अभी मूलतः हमारा पूरा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे है। उसमें लोगों को बाहर से भी ग्रेडिंग कराने के लिए हमने कहा है किसानों के आप ग्रेडिंग करा के लाओ ताकि लॉन्ग वेट नहीं करना पड़े। और यहाँ भी जो कांटे हैं हमने कांटे बढ़ाए, एडिशनल मैन पावर भी यहाँ पे बढ़ाया है, चाहे कोऑपरेटिव का मैन पावर हो वो भी बढ़ाया है। हमने रेवेन्यू की भी टीम्स लगाई है ताकि किसानों को कम से कम असुविधा हो और जल्दी से जल्दी जो बैकलॉग है उस बैकलॉग को ख़त्म किया जा सके। सर, दलाली को लेकर सर कल जो हुआ था, अभी सर कोई सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाई है या कोई जानकारी कुछ लगाई? इसके लिए आज हमने वहाँ पे टीमें भी लगा दी हैं कि इस तरह की कोई सूचना दोबारा से नहीं आए या इस तरह की कोई हरकत दोबारा से नहीं हो। और वो जो कल भी इशू हुआ था वो भी जांच के दायरे में ही है अभी तक। सर, उसके खिलाफ क्या संभावित कार्रवाई है? कांटे आज लगभग हमने 5 बढ़ा दिए हैं और उसके खिलाफ जो भी है जांच होएगी। जांच में क्या समझ में आता है वो तभी बता पाएंगे। सर, कृषि मंडी में लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि मूंग तुलाई में और मूंगफली की जो तुलाई है उसमें जो दलाली ली जा रही है 300 रुपये प्रति क्विंटल ये दलाली ली जा रही थी। क्या कृषि मंडी सचिव इसके लिए कहीं सचिव का इसमें एज सच कोई रोल नहीं है, क्योंकि सचिव ने तो अपनी जगह दी है। सिर्फ ये जो भी यहाँ पे खरीद होनी है ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा खरीद की जा रही है। सचिव ने तो अपनी जगह दी है और बस उतना ही रोल है उनका। मंडी परिसर में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार के अवैध वसूली पर रोक लगाने के उद्देश्य से कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 3 अधिकारी लगाए हैं, जिसमें 2 इंस्पेक्टर और 1 AR रैंक अधिकारी लगाया गया है। 5 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे टोकन व्यवस्था को अस्थायी रूप से रोककर पहले से लंबित किसानों की तुलाई को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इन बदलावों से जल्द ही मंडी की स्थिति सामान्य हो सकेगी। आपको बता दें कि फिलहाल जानकारी है कि जयपुर से रोजाना 250 से ज़्यादा टोकन जारी किए जा रहे थे, जिससे मंडी में तुलाई का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि करीब 1000 किसान अपनी उपज की तुलाई के लिए पेंडिंग चल रहे हैं। कई किसान पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से मंडी परिसर में डटे हुए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार सुभाष चंद्र सिरवा ने बताया कि जब तक पेंडिंग किसानों की तुलाई पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी किसान को नया टोकन जारी नहीं किया जाएगा।